इंदौर के नजदीक ग्रामीण विधानसभा देपालपुर के विधायक विशाल पटेल द्वारा प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पर बीजेपी सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग सहित जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि बीजेपी केवल महामारी के दौर में राजनीति कर रही है। बता दें कि इंदौर सहित पूरे प्रदेश में कोरोना महामारी से मौत के आंकड़ों पर बीजेपी सरकार को कांग्रेस घेरती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में शहर के नजदीक ग्रामीण विधानसभा देपालपुर के विधायक विशाल पटेल द्वारा प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए कहा गया कि देपालपुर एक बड़ी विधानसभा है। यहाँ पर एक कोविड-19 की आवश्यकता है, जहाँ पर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग को कोई सेंटर खोलना चाहिए, क्योंकि वहां पर कोरोना से ग्रसित मरीजों का उचित रूप से उपचार नहीं हो पा रहा है और यहां पर ग्रामीण क्षेत्र के कई मरीज 50 से 60 किलोमीटर दूर का सफर तय कर इंदौर में उपचार के लिए आ रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अस्पतालों में न ही दवाइयां और न ही ऑक्सीजन की आपूर्ति हो पा रही है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिस्ट जारी कर कई स्थानों पर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, लेकिन देपालपुर और सावेर के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिससे कि ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। तो वहीं गुजरात से इंदौर पहुंचे ऑक्सीजन टैंकर पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि टैंकर को सीधे ऑक्सीजन के सिलेंडर भरने के उपयोग में लाया जाना था, लेकिन बीजेपी के नेता वह वही लूटने के लिए नेतागिरी करने के चलते ट्रैक्टर को तकरीबन 3 से 4 घंटे तक खड़ा रखते हुए उसकी पूजा पाठ करने में लगे रहते हैं और बीजेपी के सांसद, विधायक और कार्यकर्ता महामारी के दौर में भी केवल राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। वह उनके सरकारी कर्मचारी बीजेपी के लोगों की केवल चापलूसी छोड़ शहर हित में काम करें। मैं चाहता हूं कि वहां कोविड सेंटर खोला जाए, लोगों का प्राथमिक इलाज भी हो, कोरोना से कोई मरे नहीं, ऑक्सीजन पर्याप्त मिले, रेमडेसिविर इंजेक्शन पूरे पर्याप्त वहां हो, ऐसा एक बढ़िया सेंटर बनाया जाए जिसको इंदौर 50 किलोमीटर इंदौर आने की ज़रूरत ना पड़े। आइड साइड के जितने भी ग्रामीण के लोग हैं वो देपालपुर में ही उपचार करा लें। 2 करोड़ रुपये जो हमारी विधायक निधि की राशि आती है वो मैं पूरी देने के लिए तैयार हूँ, मैं दे रहा हूं। इसके अलावा भी अगर कम पड़ती है तो 50 लाख रुपए मैं मेरे परिवार की ओर से और भी लगाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी विधानसभा का कोई भी व्यक्ति उपचार के बिना ना मरे। तो अभी स्थिति किस तरह की, कहाँ इलाज हो रहा है? आज इंदौर शहर के अंदर हम दिन सुबह से शाम हो जाता है, हर एक हॉस्पिटल के अंदर दिन भर चक्कर लगते हैं, पूरी टीम के चक्कर लगते हैं, जहाँ जैसी जगह मिलती है वहाँ हम एडमिट कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उपचार के पहले ही मर रहे हैं। विधानसभा में जो चल रही वोटों की वो तो ठीक है। रात को जो टैंकर का सजावट के लिए 2 घंटे यूज़ किए गए और प्रशासन वहाँ वेट कर रहा था नेताओं के आए, उसके बाद अब ऑक्सीजन को आगे बढ़ाया जाए। इंदौर क्राइसिस मीटिंग में जितने नेता हैं और जो यहाँ नेतागिरी अभी कर रहे हैं, मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है कि आपको माननीय कैलाश जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कम से कम इंदौर शहर की सूद ली और टैंकर यहाँ भिजवाया, लेकिन यहाँ के नेताओं को राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं आता। आम जनता की जान पे बन पड़ी है, रोज़ संक्रमित हो रहे हैं, रोज़ कहीं ना कहीं लोग मर रहे हैं, लेकिन उनको उनकी नेतागिरी ज़रूरी है और उन नेतागिरी के साथ में जो अधिकारी हैं उनको उनकी चापलूसी ज़रूरी है। आम जनता की फिक्र नहीं, वो सिर्फ चाहते हैं कि हम हमारी नेतागिरी करें, लोगों में दिखते रहें। अरे सेवा करना हो तो आपको दिखने की ज़रूरत नहीं है, आम सेवा अपने आप दिखती है। माननीय संजय शुक्ला जी, मैं, सज्जन वर्मा जी, लगातार हम कहीं ना कहीं लोगों के दुख दर्द में रात दिन लगे रहते हैं। एक भी भाजपा का लीडर, क्या आप लोगों को मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, एक भी क्या लीडर कभी दिखा आप लोगों को उनकी सेवा करने के लिए, उनसे पूछने के लिए, उनके दुख दर्द के लिए? सिर्फ उनको उनकी नेतागिरी के अलावा कुछ नहीं आता। कल एक टैंकर आया जो ऑक्सीजन का स्वागत क्या कहना चाहिए? मैं तो सीधा सीधा उसमें एक ही आरोप लगाऊंगा और कहूँगा कि राजनीति छोड़ें, आम जनता की जान की फिक्र करें, चापलूसी छोड़ें। जिस प्रकार से आप लोगों ने पहले भी ये भयावह की स्थिति के जिम्मेदार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, वो पहले ही सरकार बचाने के और सरकार गिराने के और इस चक्कर में अगर नहीं पड़ते तो ये इतनी भयावह की स्थिति पहले भी निर्मित नहीं होती। और ये सेकेंड दौर जितना भी आज सेकेंड स्ट्रेन जो अपने यहाँ आया है, जो भयावह की स्थिति पैदा कर रहा है, ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही है।
2000 मौतों का जो आप कह रहे हैं अपनी विधानसभा में, इसकी क्या सत्यता है और क्या लगता है? पहले तो देपालपुर में कोरोना की क्या स्थिति है, कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं? आंकड़ेबाजियों का खेल चल रहा है इंदौर शहर ही नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर। मुझे समझ में नहीं आता है कि जब एक शमशान घाट में हम जाते हैं तो उसमें 40 से 50 हम दिन भर देखते हैं शव जल रहे हैं, लाइन लगी हुई है, टोकन नंबर बांटे जाते हैं, लेकिन एक ही शमशान घाट में अगर 40 से 50 है और आप इंदौर शहर के अंदर आंकड़ेबाजियों का खेल चल रहा है कि उसके अंदर मृत्यु दर ही 50 हुई है, तो ये मुझे समझ में नहीं आता है बाकी क्या और कहीं के हैं। देपालपुर की बात करें तो बहुत सारे ऐसे हमारे देपालपुर के लोग हैं, साथी हैं जो शांत हुए हैं, जिनको इंदौर शहर के अंदर हॉस्पिटल में उपचार के दौरान वो मर गए, ऑक्सीजन नहीं मिली, इंजेक्शंस नहीं मिले और शमशान घाट इंदौर में ही उनको कहीं ना कहीं जलाया गया। अब तक कितने संक्रमित हो चुके होंगे और कितनों की लोगों की मौत हो गई? मैं एवरेज अगर बात करेंगे, मैं आज भी पूरा खुला आरोप मीडिया के माध्यम से पहले भी लगा चुका हूं, आज फिर कर रहा हूं कि अकेले हमारे गौतमपुरा नगर पंचायत में 300 से 400 हैं, इतने ही हमारे देपालपुर में है, ऐसा ही बेटमा मेरा नगर पंचायत भी है, ऐसा ही हतौद में सैकड़ों गाँव 107 गाँव है मेरी विधानसभा के, जिसमें कहीं ना कहीं संक्रमित है। एक भी ऐसा गाँव अछूता नहीं है जिसके अंदर संक्रमण नहीं फैला है, हर जगह फैला हुआ है, लेकिन प्रशासन उस पर इतनी बड़ी चूक है। कल एक लिस्ट जारी करी माननीय कलेक्टर साहब ने, जिसके अंदर देपालपुर की कोई भी लिस्ट में किसी भी डॉक्टर को उल्लेख नहीं है उसके अंदर। ऐसा भेदभाव आप ये देखें कि सांवेर और देपालपुर का नाम ही नहीं है, बाकी हर विधानसभा का नाम है। क्या वहाँ कोरोना प्रसार नहीं रहा है? क्या वहाँ कोरोना नहीं है? अगर नहीं है तो मेरे साथ वो चलें, मैं उनको दिखाता हूँ। तो वहीं उन्होंने कहा है कि विधायक निधि से उन्हें 2 करोड़ रुपए की राशि मिली है, वह 2 करोड़ रुपए देपालपुर में सेंटर खोलने सहित मरीजों को सुविधा उपलब्ध कराने में लगाना चाहते हैं और आवश्यकता लगी तो घर से 50 लाख और देने की बात कही है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को घेरते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग केवल आंकड़ों का खेल खेल रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से यह बताया जा रहा है, जिसमें देपालपुर के ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना मरीज नहीं बताए जा रहे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी बस में बदतर हालात हो चुके हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग को इस और काम कर सभी ग्राम वासियों की जान बचानी चाहिए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।